नमस्कार दोस्तों, एसआर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जैसे बिजली बोर्ड, नोएडा मेट्रो या दिल्ली मेट्रो में। तो उनसे कुछ क्वेश्चन निकाले हुए हैं जो आपको आज सॉल्यूशन कराएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत दाब की इकाई है। तो विद्युत दाब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर जो इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। किसको? इलेक्ट्रॉनों को। तो विद्युत वाहक बल वो भी यही कार्य करता है कि इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। तो विद्युत दाब और विद्युत वाहक बल एक ही चीज़ है, तो ये दोनों क्या है, एक ही काम कर रहे हैं। तो इनकी इकाई क्या हो जाएगी? जैसे विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट। तो विद्युत दाब की भी इकाई क्या हो जाएगी? वोल्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कूलाम किसकी इकाई है। कूलाम किसकी इकाई है? तो कूलाम आवेश की इकाई होती है। तो आवेश क्या होता है कि किसी परिपथ में कितने समय में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई। जैसे क्यों बराबर देखते हैं तो हम आई इंटू टी, क्या होता है? आई इंटू टी। तो विद्युत मात्रा भी क्या होती है कि उसमें कितनी धारा, किसी परिपथ में कितनी धारा कितने समय के लिए प्रवाहित हुई। जैसे किसी परिपथ में हम मानते हैं कि क्यों बराबर 1 सेकंड में या 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होने पर आवेश कितना हो जाएगा? 1। तो वहाँ पे विद्युत मात्रा भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो क्यों किसका प्रतीक होता है? आवेश का। किसका प्रतीक होता है? आवेश का। और कूलाम मात्रक भी आवेश का होता है। तो इसमें विद्युत मात्रा और आवेश दोनों एक समान है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किसकी इकाई होती है? विद्युत मात्रा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन किसके समान है? तो साइमन किसका मात्रक होता है? चालकता का। चालकता किसका विपरीत उल्टा होता है? चालकता किसका उल्टा होता है? प्रतिरोध का। जैसे G बराबर 1/R। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो मैं अगर G बराबर G का मान क्या होता है? साइमन। मात्रक क्या होता है? साइमन। तो साइमन बराबर मैं लिखना चाहूँ तो 1/ओम होता है। लेकिन चालकता का और एक मात्रक होता है महो। चालकता के 2 मात्रक होते हैं, या तो साइमन या महो। तो इसमें ऑप्शन बता रहा है कि बी ऑप्शन कह रहा है कि महो या साइमन दोनों एक समान होते हैं। तो ये साइमन किसके समान हो जाएगा? किसके समान हो जाएगा? महो के समान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसका विपरीत होता है? विशिष्ट प्रतिरोधक का। किसका होता है? विशिष्ट प्रतिरोधक का। विशिष्ट प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता एक ही समान है, मतलब इनके अलग अलग नाम है। विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता समान ही है। तो इसमें बता रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट चालकता की आपको पता है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक प्रतीक क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा बराबर 1/ρ। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। तो 1/ओम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ओम मीटर को अभी बताया था आपको कि G बराबर क्या होता है? 1/R। तो 1/R, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? महो। 1/R की जगह 1/ओम की जगह क्या लिख सकता हूँ? महो। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कि महो प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? महो प्रति मीटर। तो ऑप्शन देखिए, महो प्रति मीटर कौन सा है? ऑप्शन डी, महो प्रति मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो अभी आपको बताया प्रतिरोधकता किसके विपरीत होता है? सिग्मा, यानी विशिष्ट चालकता के। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर।
क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है, तो क्यों बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, आई इंटू टी। तो अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आवेश किसके समान होता है, विद्युत मात्रा के, विद्युत मात्रा के। जो आवेश कूलाम का होगा वही जो मात्रक आवेश का होगा वही मात्रक किसका हो जाएगा, विद्युत मात्रा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत ऊर्जा का एक यूनिट किसके बराबर होता है। तो आपको पता है एक यूनिट बराबर, यानी एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक kWh, यानी किलोवाट हावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शक्ति का सही सूत्र नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि शक्ति का इनमें से कौन सा मात्रक हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनमें से देखिए निम्न में से शक्ति का मात्रक नहीं है, तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन बता रहा है कि P बराबर V इंटू आई। तो आपको पता है P बराबर V इंटू आई होता है, P बराबर V स्क्वायर जी। तो ये जी कहाँ से आया, तो आपको पता होगा कि P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो जी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/r। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि P बराबर V स्क्वायर, मैं इसको अलग करके 1/r लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब 1/r बराबर क्या होता है, जी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1/r की जगह मैं जी लिखूँगा, तो ये सही है पावर का मात्रक। तीसरा बता रहा है कि P बराबर आई स्क्वायर आर। तो आपको पता है P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। चौथा ऑप्शन बता रहा है कि P बराबर V स्क्वायर इंटू आर। अभी आपने देखा था कि V स्क्वायर अपॉन आर होता है, मल्टीप्लाई में नहीं होता। तो ये इसका मात्रक नहीं है, पावर का, पावर का मात्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक मोटर में बहती धारा 2 गुनी कर दे तो उत्पादित ऊष्मा का मान क्या होगा, या प्रभाव क्या पड़ेगा। तो अब देखिए H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ये किसने दिया था, जूल नामक वैज्ञानिक था, जिसने उसमें नियम दिया था, एक जूल का उसमें जूल का नियम बोलते हैं, उसमें ऊष्मा के सिद्धांत पर दिया था नियम ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो मैं मानता हूँ पहली कंडीशन में कि ऊर्जा धारा मान लेता हूँ 1। ठीक है, और प्रतिरोध का मान भी 1 मान लेता हूँ, और टाइम भी 1 सेकेंड लगा मुझे। तो टोटल क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, तो बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि ये इसमें धारा दोगुनी कर दे, धारा क्या कर दे, दोगुनी कर दे। तो H बराबर आपको पता है कि आई स्क्वायर आर टी, धारा दुगनी कर रहा था 2 का स्क्वायर इंटू आर का मान कितना था 1, टी का मान कितना 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 तो बराबर 4। तो पहले 1 आ रहा था, अब कितना हो गया 4। तो पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा, 4 गुना, कितना हो जाएगा, सॉरी सी आंसर 4 गुना, चौथा ही नहीं होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी प्रतिरोधक पर वोल्ट था 100 मिलीवोल्ट और विद्युत प्रवाह 100 माइक्रो एम्पियर हो तो उसका मूल्य, यानी उसका प्रतिरोध पूछा है, उसका प्रतिरोध। तो आपको पता है आर बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। ठीक है, V का मान कितना दे रखा है 100 मल्टीपल, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ बटा आई का मान कितना दे रखा है 100 मल्टीपल 10⁻, माइक्रो का क्या होता है 10⁻⁶। तो 100 से 100 गया, ऊपर -3 है, नीचे भी कितनी है 6। तो 3 से तो यहाँ 3 गई, तो बच गई क्या 1/10⁻3। ठीक है, तो अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये किसके बन जाएगी, प्लस की, किसके बन जाएगी, प्लस की। तो 1 मल्टीपल 10⁻3, 10⁻3 बराबर क्या होता है, किलो,
क्या होता है, किलो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसको 1 किलो ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा घटक एसी और डीसी पर समान व्यवहार करता है। पहला प्रतिरोधक, प्रेरक, संधारित्र या प्रेरक दोनों। तो आपको पता है प्रेरक क्या करता है कि एसी का विरोध करता है, एसी का विरोध करता है, जबकि संधारित्र एसी को जाने देता है। और डीसी क्या करता है, प्रतिरोध प्रेरक का तो क्या करता है, मतलब सपोर्ट करता है, प्रेरक तो उसका जाने देता है उसको, लेकिन संधारित्र क्या होता करता है, उसका विरोध। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो बचा कौन सा, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक में क्या होता है कि ना उसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करेगी, तो दोनों पे क्या करेगा, समान व्यवहार करेगा ये। आप प्रतिरोधक को कैसे भी जोड़ो, एसी पे जोड़ो या डीसी पे, समान व्यवहार करेगा वो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रतिरोधक का मान निम्न में से स्वतंत्र होता है। किसी प्रतिरोधक का मान निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो आपको पता है कि जैसे आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। रो का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, पदार्थ की प्रकृति, यानी किस पदार्थ का बना हुआ है। एल उसकी लंबाई, और ए का मतलब होता है इसका कटाक्ष क्षेत्रफल। और तीसरी चीज़, प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तापमान बढ़ेगा या घटेगा, उसका प्रतिरोध किस हिसाब से होगा, उसकी मतलब कौन सी धातु है वो, चालक है, अचालक है या अर्धचालक। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोधकता देखते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है ये। तो पदार्थ की प्रकृति पे करता है, तापमान पे करता है, लंबाई पे करता है, लेकिन आवृत्ति पे डिपेंड नहीं करता ये। आवृत्ति से क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 किलो ओम की सुचालकता क्या होगी। 50 किलो ओम है, 50 किलो ओम की सुचालकता क्या होगी। तो देखिए, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है 1/आर। आर का मान दे रखा है कितना, आर का मान कितना है, 50 किलो ओम। तो किलो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻3। तो ये इसको मैं नहीं बदलूँगा, इसको क्या ले जाऊँगा ऊपर। ठीक है, इनमें ऑप्शन में कुछ मतलब वो करना पड़ेगा, मिस्टेक है इस ऑप्शनों में, कि ये किलो आएगा ना वो मिली में आएगा। क्योंकि अगर ये मैं इसको 10 को 1/10⁻³ है, अगर इसको ऊपर भेजूँगा तो ये प्लस की हो जाएगी। अगर यही यहाँ पे ये नीचे प्लस की है 10⁻3, तो मैं इसको ऊपर भेजूँगा तो ये किसकी बन जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पे मिली कर लेना, यहाँ भी मिली कर लेना, यहाँ भी मिली कर लेना, और यहाँ भी मिली कर लेना। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 1/50 का मतलब क्या होता है कि भाग देंगे तो 0.02, 0.02। ये किलो था, ऊपर जाके किसका बन गया, माइनस का। तो क्या इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, मिली। तो क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर, सब पे मिली था, सब पे मिली था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 0.02 मिलीमोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है कि विद्युत आपूर्ति स्रोत होता है एक, जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना का कार्य करता है। तो इसको ये क्या है, एक रूप से क्या बोल सकते हैं इसको, विद्युत आपूर्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि 750 वाट विद्युत इस्त्री की तुलना में 1500 वाट हीटर का प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको पता है कि R बराबर 1/P होता है, और P बराबर क्या होता है, 1/R। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो हीटर का प्रतिरोध पूछा है इसने, तो हीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, और पावर जिसकी ज़्यादा है तो इसका पहले प्रतिरोध निकालते हैं। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पहले वाले का 1/750। ठीक है, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, ये तो पहले का हो गया, अब दूसरे वाले का देखते हैं तो 1/1500। ठीक है,
इसका मान मान लेते हैं 2 आएगा, तो इसका मान ये 0.2 मान एक बार सोच लेते हैं कि जैसे इसका मान भी कितना आएगा 0.4, तो इसकी अपेक्षा ये आधा होगा। तो आपको पता है कि जिसका प्रतिरोध क्या होगा ज़्यादा, उसकी वाटेज क्या होगी, कम होगी। तो इसने हीटर का प्रतिरोध पूछा है, तो 750 ये है, ये 1500 इसका दुगुना है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका आधा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी आप कमेंट में लिख देना, अगर आप बोलोगे तो आपको ये आगे क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद।